जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 फैक्ट्स अबाउट सेविंग अकाउंट। आपको पता होगा इंडिया के अंदर लगभग हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है और जन धन योजना के बाद में तो बहुत सारे लोगों का, गांवों में बच्चों का, बुजुर्गों का, हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट खुल चुका था। तो फैक्ट नंबर 1 दोस्तों पता क्या है? यू नीड टू शो योर पैन कार्ड टू डिपॉजिट ओवर 50,000 रुपीज़ इन बैंक अकाउंट। दोस्तों 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा का नगद, अभी आपने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन के बाद में जब से ये ऑनलाइन सिस्टम चले हैं, यूपीआई वगैरह, कैश का ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो चुका है। बट स्टिल अगर आप 50,000 से ज़्यादा की एक अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हो तो बैंक आपके वो पैसे जमा नहीं करेगा। आरबीआई ने इस रूल को मैंडेटरी कर दिया था कि ब्लैक मनी का पता लगता रहे, क्योंकि आपको पता होगा पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और पैन कार्ड की रिपोर्टिंग है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब पैन कार्ड वो जमा करेंगे पैसा दोस्तों कैश का, जब वहाँ पे वो पैसा उसके पैन कार्ड में बोल जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इजीली उस अमाउंट को ट्रैक कर सकता है। 16-17 से पहले ये रूल नहीं था। इसके बाद बात करते हैं दिस एनेबल पीपल टू इजीली कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी टू वाइट मनी। आपको पता होगा कैश जमा करवा रहे हैं, उसको ऊपर टैक्स नहीं भर रहे हैं, जीएसटी नहीं भर रहे हैं और कैश सीधा ही बैंक में जमा करवा देते थे। तो इसको रोकने के लिए तो पैन कार्ड है। आफ्टर डीमोनेटाइजेशन दिस रूल ऑफ 50,000 वाज इम्प्लीमेंटेड। तो इस तरह से 50,000 का रूल यहाँ पे लग गया था। इसके बाद में इंडिया के अंदर दोस्तों अभी 43 करोड़ पैन कार्ड हैं जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं। 43 करोड़, वैसे तो लगभग 150 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या बताई जाती है, अभी जनसंख्या 2021 वाली हुई नहीं है। तो 43 करोड़ तो ऐसे पैन कार्ड हैं जो आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं ऑलरेडी, और ऐसे कई पैन कार्ड होंगे जो लिंक नहीं हैं, तो उनको आपका पैन कार्ड देना है। अगर आप पैन कार्ड नहीं दे पाते हो तो दोस्तों आपको एक डिक्लेरेशन वहाँ पे आप दे सकते हैं। आधार कार्ड भी डिपॉजिट दे सकते हैं, वो बैंक वाले पे डिपेंड करता है, वो आपका आधार कार्ड लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आधार भी पैन से लिंक है, तो आधार और पैन आजकल सेम ही काम कर रहे हैं। सम पीपल माइट थिंक दैट सिंस 50,000 इज़ द लिमिट दे विल डिपॉजिट 49,000। तो आपने जैसे मान लो दोस्तों बहुत सारे लोगों को देखा होगा 49,000 रुपये जमा करा दिया, 49 49 करके दे दिया, लेकिन दोस्तों ओवरऑल लिमिट को तो आपको हिट कर सकता है। तो लेट मी रिमाइंड यू दिस लिमिट इज फॉर टोटल कैश डिपॉजिट इन ए ईयर। तो दोस्तों इवन इफ यू डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट एट ए टाइम बट द टोटल क्रॉसेस 50,000 देन यू आल्सो हैव टू नीड सबमिट पैन कार्ड। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 49,000 आपने जमा करवा दिया, नेक्स्ट एंट्री फिर 49 की करवाते हो तो आपसे वो पैन कार्ड मांग सकते हैं। हालांकि आजकल तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, हर बैंक में हर व्यक्ति पैन कार्ड के बिना तो अकाउंट ही नहीं खोलते हैं आजकल। जिसका अपडेट नहीं है उसके लिए वो पैन कार्ड मंगवा लेते हैं। देर इज अनदर रूल इफ़ यू कैश डिपॉजिट इन एन ईयर मोर देन 10 लाख रुपीज़, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का नगद आप जमा करवा देते हो या निकाल लेते हो, दोनों में से अगर एक भी आप इसमें फॉल कर जाते हो दोस्तों, तो ये जो बैंक है आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर कर देगा। कैश डिपॉजिट के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है कि कब इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है, आप कितने रुपए का लेन देन करें तो कैसे करें, तो कैसे इन चीज़ों से बचें, इनके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं, हमने लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कहने का मतलब 49,000 ओनली लिमिट नहीं है, एक 10 लाख रुपए वाली लिमिट भी है। अगर पूरे साल के अंदर आप विड्रॉल या डिपॉजिट कर लेते हो तो ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। तो इसलिए अगर आप इतना लेन देन करते हैं तो अपनी आईटीआर भी भरिए, बुक्स ऑफ अकाउंट भी रिकॉर्ड मेंटेन करिए। तो दिस डजेंट मीन दैट आपको नोटिस आएगा, फिर आपकी ट्रांजैक्शन जेन्युइन होनी चाहिए। मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, अगर आप 10 लाख की जगह 10 करोड़ रुपए जमा कराइए लेकिन इतने रुपए की आपकी सेल हो रही है, सर्विस हो रही है, आप बता पा रहे हैं आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लोजली ट्रैक करता है, आप कैश में डील करते हैं तो इन रूलों का आपको ध्यान में रखना है। उस वीडियो में आपका काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में फैक्टर नंबर 2, यू गेट ए लॉट ऑफ फ्रीबीज विद योर सेविंग अकाउंट। आफ्टर ओपनिंग योर सेविंग अकाउंट अलॉन्ग विद योर फ्री डेबिट कार्ड यू विल गेट एडिशनल फेब्रीज। दोस्तों आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द जो बैंक होते हैं वो आपको सेविंग अकाउंट का फर्स्ट टाइम में कोई चार्ज नहीं लगाते हैं, उसके बाद में भी कई बैंक लगा देते हैं एटीएम एनुअल चार्जेस 150 रुपये 100 रुपये इस तरह से। यू हैव गेट बिकॉज बैंक डोंट एडवाइज, आपको बैंक वाले भी नहीं बताते हैं कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है।
तो DICGC एक संस्था है, आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है। DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन दोस्तों ये होता है। इसके तहत आपको 5 लाख रुपए का बीमा है वो प्रदान किया जाता है। चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे FD अकाउंट हो, चाहे RD अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, इन सभी को मिलाकर के 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी आपको प्रदान की जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये पैसा है आपका भारत सरकार आपको वहाँ से दिला देगी। तो अलॉन्ग विद डेबिट कार्ड और भी काफ़ी इंश्योरेंस वगैरह प्रदान करते हैं। ये बैंक टू बैंक और कार्ड टू कार्ड डिपेंड करते हैं। जब भी आपको कोई कार्ड मिलता है, नया कार्ड आप लेते हैं, तो उसके साथ में एक बुकलेट टाइप से आती है, उसको आप ज़रूर पढ़ें दोस्तों। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी होती है। इंश्योरेंस आपको पर्सनल वगैरह भी दिया जाता है। हम SBI की अगर बात करें तो ये देखिए दोस्तों, 2 लाख रुपए तक का ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको देते हैं, बैगेज लॉस्ट इंश्योरेंस देते हैं, और आपको परचेज प्रोटेक्शन में भी 5,000 रुपये तक का ये प्रदान करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डेबिट कार्ड, अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल हैं, आपको उनको भी ध्यान में देना है। फैक्ट नंबर 3, नेक्स्ट फैक्ट इज दैट यू हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन योर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें सेविंग अकाउंट पे टैक्स देना है क्या? तो सेविंग अकाउंट पे टैक्स नहीं लगता है दोस्तों। सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आप कमाई करेंगे, आपको पता होगा सेविंग अकाउंट वाले इंटरेस्ट देते हैं 2.73% के हिसाब से मैक्सिमम। पूरे साल के अंदर 4 बार आपको 6 बार या 12 बार जितनी बार भी इंटरेस्ट ये मिलेगा, वो सारा का सारा इंटरेस्ट आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। और इनकम में जुड़ने के बाद में दोस्तों सेक्शन 80 TTA आपको 10,000 रुपये की छूट दे देता है। उसके बाद का जो भी आपका ब्याज होगा वो आपको स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। अब स्लैब क्या दोस्तों? ओल्ड टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स स्लैब हमने कई बार डिस्कस किया। अगर आप मान लो ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हो, क्योंकि ओल्ड टैक्स स्लैब में जाओगे तभी आपको ये 10,000 की छूट मिलेगी, और आप 30%, 10 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो 30% टैक्स आपका लग जाएगा। अगर मान लो आपने सेविंग अकाउंट में 15,000 रुपये का ब्याज कमाया तो 10,000 रुपये आपकी छूट हो जाएगी। 5,000 रुपये के ऊपर आपको 30% टैक्स है, जो 1,500 रुपये टैक्स आपको वहाँ देना पड़ जाएगा। इस तरह से फिक्स अमाउंट नहीं होती है कि कितना टैक्स लगेगा, आपकी इनकम के हिसाब से, आपके स्लैब के हिसाब से ही यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 80 TTA की जगह आपको TTB के अंदर 50,000 रुपये तक के टैक्स पर आपको ब्याज पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। यहाँ पे सेविंग प्लस FD दोनों को मिलाकर ये 50,000 की छूट सीनियर सिटीजन को मिलती है। सम पीपल माइट ओपन मल्टीपल बैंक अकाउंट। तो दोस्तों एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो सभी को मिलाकर के 10,000 की छूट मिलती है। ऐसा ना करें। आजकल तो दोस्तों AIS और TIS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर भी सारे के सारे ब्याज, अगर आपने 10 रुपये का ब्याज भी कमाया है तो वो भी ऑनलाइन बोल जाता है आजकल। तो आपको जितना भी ब्याज आप कमाते हैं वो आपको ज़रूर दिखाना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको कल को क्या है, इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस ना भेजें तो ITR भरने से पहले सारा का सारा ब्याज आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यो डाटा गेट एक्यूमुलेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दोस्तों पैन कार्ड लगा हुआ है तो सारा का सारा डाटा वहाँ पे चला जाता है। हालांकि जितने करोड़ों में अकाउंट हैं तो सभी का एक एक का ट्रांजैक्शन ट्रैक करना संभव नहीं होता है, इसीलिए वो लिमिट रखी गई है दोस्तों। 10 लाख रुपए की या जो भी लिमिट है उसको आपको क्रॉस करते ही सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। तो इस तरह से पेनल्टी वगैरह बचने के लिए आपको अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस है वो नहीं करनी है। वैसे तो क्या कंप्यूटर ने आजकल सब कुछ उठाना होता है, पकड़ना होता है। इसके बाद में फैक्ट नंबर 4 है, नेक्स्ट फैक्ट इज अबाउट डोरमेंट बैंक अकाउंट। दोस्तों डोरमेंट बैंक अकाउंट ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें काफ़ी समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, ना उसको कोई संभालने आया है। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे खाते होते हैं जो कि कुछ मिस हैपनिंग हो गई, एक सिंगल पर्सन था अपने घर में, उसका अकाउंट था, और वो अगर कुछ हो जाता है उनको तो वो बैंक अकाउंट संभालने वाला नहीं होता। डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव बैंक अकाउंट है। डिफ़िकल्ट होता है बैंक के लिए कि मैनेज करना मल्टीपल बैंक अकाउंट में। अगर मान लो आपने 4 बैंक अकाउंट में खाता खुलवा रखा है और वहाँ पे पैन वगैरह, बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह कोई बंद हो गया आपका और आपको पता भी नहीं है कि वो आपका अकाउंट था, तो दोस्तों वो बैंक वाले क्या करेंगे, उस अकाउंट को इनएक्टिव कर देंगे, डोरमेंट कर देंगे। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, कुछ मिस हैपनिंग के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो एज मच एज 26,697 करोड़ रुपए दोस्तों डोरमेंट अकाउंट में लोगों के पड़े हैं, इंक्लूडिंग कॉरपोरेटिव बैंक। दिसंबर 2020 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, 26,000 करोड़ रुपए डोरमेंट अकाउंट में पड़े हैं। सीतारमन जी ने बोला था दिस मनी इज लेइंग इन नियरली 9 करोड़ अकाउंट। 9 करोड़ ऐसे अकाउंट है पूरे भारत के अंदर सभी बैंकों में मिलाकर के, जो कि ऑपरेट ही नहीं हुए 10 साल से।
मतलब 10 साल से उन्हें किसी ने संभाला ही नहीं है, कोई उसका मालिकाना हक वहाँ पे जताने के लिए नहीं आया है। तो दिस मीन दैट अनक्लेम 27,000 करोड़ रुपीज ऑफ 9 लाख पीपल इज लेइंग इन द बैंक। इफ़ यू आर वन ऑफ देम, तो आपको ये फैक्ट आपको हेल्प करेगा। अगर आपके घर में कोई पुराने बुजुर्गों के नाम या ऐसा कोई अमाउंट दोस्तों किसी भी बैंक में होता है, तो आप वहाँ पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। आरबीआई से दैट बैंक नीड टू अपडेट द डिटेल ऑफ द पीपल ऑन देयर वेबसाइट। आरबीआई ने यह भी बोला है सभी बैंकों को जो ऐसे अनक्लेम अमाउंट हैं, डोरमेंट अकाउंट हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट पर वहाँ पे शो करनी चाहिए ताकि उन लोगों को पता लग जाए कुछ देखना चाहिए। तो यू कैन गो एंड चेक द वेबसाइट इफ़ यू हैव अनक्लेम अमाउंट। और इसके बाद में दोस्तों फैक्ट नंबर 5, यू गेट रिवार्ड पॉइंट फ्रॉम योर डेबिट कार्ड। बहुत सारे डेबिट कार्ड, लगभग डेबिट कार्ड जो हैं, आप कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके अंदर आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। यू माइट थिंक दैट कैशबैक रिवार्ड्स पॉइंट आर जस्ट फॉर क्रेडिट कार्ड। ऐसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड के अलावा डेबिट कार्ड भी आपको रिवॉर्ड्स वगैरह देते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। समटाइम डेबिट कार्ड भी गिव यू पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स वगैरह देते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि दोस्तों 1 या 2 साल का ही टाइम देते हैं ये, और उसके बाद में आपके अगर आप उसको नहीं संभालेंगे तो वो सारे के सारे रिवार्ड पॉइंट्स जो होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, डिसमिस हो जाते हैं, अदरवाइज दे विल एक्सपायर, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो आपको अपने रिवार्ड पॉइंट्स में यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, अपने बैंक का नाम लिख करके गूगल पर लिख देंगे, जैसे एसबीआई का बैंक है तो एसबीआई रिवार्ड पॉइंट्स लिखेंगे, वहाँ पे आपको वो वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे अपनी आईडी बना लीजिए अगर नहीं बनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इससे संबंधित सेविंग बैंक अकाउंट से कुछ संबंधित फैक्ट्स आपको हमने दिए वो आपको अच्छे लगे होंगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।